प्यारे बच्चों नमस्कार। आप देख रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स टॉपिक का नाम है। और पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 और आज हम उसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर और पहला क्वेश्चन है 1.1 का, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहाँ पे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं और इनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे जो फैक्टर करना है वो केवल प्राइम नंबर्स ही होना चाहिए, यानी कि प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 140 की। तो 140 हम देख रहे हैं 140 जो 2 से डिवाइड होगा। अच्छा, यहाँ मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी और आप फिर से सुनिए उस बात को कि अगर हमें प्राइम फैक्टर्स करना है तो हमें जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, यानी कि जो अभाज्य संख्याओं के विभाज्यता नियम होते हैं उनको हमें पता होना चाहिए। तो जैसे ये नंबर लास्ट में कितना है, 0 है। 0 यानी कि ये 2 से कटेगा, क्योंकि 2 का जो नियम है वो नियम है कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ आता है तो वो संख्या 2 से कट जाती है। तो ये नंबर 2 से काटेंगे, 2 7 14। उसके बाद फिर यहाँ पे 0 जैसे का वैसा। हम देख रहे हैं कि 70 में भी लास्ट में क्या है, 0, यानी कि ये अगेन 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6। अब बचा कितना, 1 बच गया, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा कि ये 7 है, 2 3 जा 6 आया है। तो अगर 1 को 0 के सामने रखेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 2 5 जा 10। अब आगे यहाँ देखो, अब लास्ट में कितना लिखा है, यूनिट प्लेस पर 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 2 से नहीं कटेगा। अब ये नंबर 2 से नहीं कटेगा तो फिर ये नंबर किससे कटेगा, तो हम चेक करेंगे 3 से। अब 3 का जो रूल होता है वो ये कहता है कि सम ऑफ डिजिट में 3 से डिवाइड जाना चाहिए। तो अपन देख रहे हैं कि 3 5 8 होता है। 3 5 8 और 8 3 से डिवाइड होगा नहीं। दैट मीन्स ये नंबर जो है आपका 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्राइम है, यानी कि अगली जो अभाज्य संख्या है वो है 5। तो 5 की अगर हम बात करें तो 5 7 35। और वैसे ही 5 का नियम क्या होता है, 5 का नियम होता है कि यूनिट प्लेस पर 0 या 5 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस पर 5 है, दैट मीन्स ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 7 35, 5 7 35 और 7 एकम 7। और हम यहाँ पे इसको लिख देंगे 140 इज इक्वल टू। अब कैसे लिखना है, तो यहाँ हम ध्यान से देखें। जैसे ये 2 जो फैक्टर है, 2 कितने बार रिपीट हुआ है, कितने टाइम्स आया है, तो 2 जो है वो आया है 2 बार, तो 2 की घात 2। 5 आया है 1 बार, तो 5 की घात 1। 7 आया है 1 बार, तो 7 की घात 1। ये हमारा हो गया 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं 156। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 156। 156 तो ध्यान से देखो, 156 में लास्ट में है, यानी कि यूनिट प्लेस पर है 6, यानी कि ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 2 7 14, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16, 2 3 6, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 2 9 18। अब ध्यान से देखो, लास्ट में आ गया 9। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 2 से अब नहीं कटने वाला है। तो नेक्स्ट टाइम क्या है, 3। 3 से चेक करेंगे। 3 का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं। तो यहाँ पे 3 और 9 कितना होगा, 12 होगा। इसका मतलब 12 में 3 से डिवाइड जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। अब आया 13। तो 13 अगर देखें तो 13 तो अपने आप में खुद प्राइम है, तो ये 13 से डिवाइड होगा, तो 13 बन जा 13। और इसको हम लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 13 की पावर 1। इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर जो फैक्टर जितने टाइम्स आएगा उसको उसकी पावर से डिनोट करेंगे, डबल डबल बार नहीं लिखेंगे। ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका थर्ड क्वेश्चन, 3825। 3825 लास्ट में अपन देख रहे हैं 5 है, इसका मतलब क्लियर ये 2 से डिवाइड होने वाला है नहीं। अब बात करेंगे 3 की, तो सम ऑफ डिजिट निकालते हैं। 3 8 11, 11 टू 13, 13 5 कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब ये हुआ 18 तो 3 से डिवाइड होता है। जब 18 3 से डिवाइड होता है तो फिर ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चेक करते हैं, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ 6 आया, जबकि चाहिए कितना था, 8 चाहिए था। तो 2 बच गया, 2 के सामने 2 रखोगे 22 हो जाएगा। तो 3 7 जा 22। कितना बचेगा, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अगेन चेक करते हैं 3 से।
तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं 1 2 3 3 7 हो जाएगा 10 10 5 15 और 15 3 की टेबल में आता है, मतलब ये नंबर फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15। अब ये आ गया 425। तो फिर से अपन चेक करते हैं 3 का रूल। तो 4 5 9 9 टू 11, यानी कि 11 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर अब 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर है वो है 5। 5 का रूल ये कहता है कि यूनिट प्लेस पर 0 और 5 होना चाहिए, और यहाँ हम देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पर 5 है। अगर यूनिट प्लेस पर 5 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 8 जा 14, बचेगा 2, तो 5 5 जा 25। नेक्स्ट फिर से देखो 5 है तो फिर से 5 से कटेगा, तो 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 35 हो जाएगा, 3 5 7 जा होता है 35। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ गया 17, और हम जानते हैं कि 17 एक प्राइम नंबर है, तो ये 17 से ही डिवाइड होगा, तो 17 बन जा 17। तो 3825 जो नंबर है इसका जो प्राइम फैक्टोरिएशन होगा वो देखो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे देखो 3 2 टाइम्स आया है, दैट मीन्स 3 की पावर 2। 5 जो है 2 टाइम आया है तो 5 की पावर 2, और 17 1 टाइम आया तो 17 की पावर 1। इस तरीके से इसका हम प्राइम फैक्टोरिएशन कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है ये है आपका 5005। 5005 की बात करें तो लास्ट में देखो 5 दिख रहा है, इसको हम डायरेक्ट 5 से ही काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 बन जाओ 5 0 0 5 बन जाओ 5। अब ये नंबर 5 से भी नहीं कटेगा, बिकॉज इसके यूनिट प्लेस पर ना तो 0 है ना 5 है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा होता है 7। ठीक है, 7 से चेक करते हैं। वैसे 7 का एक रूल होता है जो कि बुक में नहीं मिलता है ज्यादातर। 7 का रूल ये होता है, जैसे हमारे पास 101 है तो हम इसका क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस है उसको हटा देंगे और उसका डबल करके इसमें से माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 98। अब इसको चेक करो क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो आप देखेंगे 7 बन जाए 7, 2 बचेगा, यानी कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है तो फिर ये नंबर भी हमारा किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। 7 के रूल के बारे में आपको एक वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, फिलहाल आप इसको ऐसे याद रखिए। 7 बन जा 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 4 जा हो जाएगा आपका 28, बचेगा 2, तो 21 हो जाएगा, 7 3 जा हो जाएगा 21। अब ये किससे कटेगा, तो ये नंबर जो है 7 से तो अब कटेगा नहीं। अब ये नंबर आपका 7 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम होता है वो होता है 11। चेक करते हैं, यस ये तो 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 बन जा 11, 3 बचेगा, 11 3 जा 33, इसके बाद 13 बन जा 13। तो हम यहाँ पे 5005 के प्राइम फैक्टर्स को ऐसे लिख सकते हैं, 5 to the power 1, 7 to the power 1, 11 to the power 1 एंड 13 to the power 1। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। एंड लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये है हमारा 7429। 7429, 7429। अब यहाँ देखो 7429, हम यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट में जो यूनिट प्लेस है वहां 0 2 4 6 8 में से कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है। इसके बाद हम 3 की बात करें तो 3 का रूल लगाते हैं, 7 4 11 11 2 हो जाएगा 13, 13 9 हो जाएगा 22, 22 3 से डिवाइड नहीं होता है, दैट मीन्स ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड होने की लास्ट में 5 या 0 चाहिए, तो वो है नहीं हमारे पास, इसका मतलब ये नंबर 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से चेक करते हैं तो 7 का रूल अभी मैंने आपको बताया था, मैं इसको वैसे ही ट्राई कर देता हूँ। ठीक है, तो 7 के लिए अपन क्या करेंगे, 7 1 जा 7, 7 6 है, ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद आता है 11। अब ऐसे अगर अपन नंबरों को सोचें तो मेरे हिसाब से ये काफी बड़ा हो जाएगा और सोचने में टाइम भी लगेगा, लेकिन ये उससे बेटर है कि आप बार बार सबको सभी नंबरों से चेक करोगे। इसीलिए तो कहता हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल तो हमेशा याद होना चाहिए। अब देखो अगर नंबर ज्यादा बड़ा है तो आप एक काम कर सकते हैं, इस नंबर के आसपास कोई ऐसा नंबर देखो जो परफेक्ट स्क्वायर हो। इस नंबर के आसपास कोई ऐसा नंबर देखो जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो मेरे हिसाब से इस नंबर के आसपास ऐसा कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, ये है आपका 66,400, यानी कि 64 तो जो है ना
इसके आसपास ये नंबर जो है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा तुम्हारा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 80, 80 है ना। तो 80 से छोटे जो प्राइम नंबर्स हैं उनसे इसको चेक करना पड़ेगा। तो भाई ये नंबर तो वाकई यार थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। चलो अपन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 13 से चेक कर लेते हैं। 11 तक तो हो गया था, 13 से चेक करते हैं। तो 13 के अगर हम देखें तो 13 यानी कि 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, तो यहाँ 9 बचेगा, 92 हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 1 बचेगा, 19 हो जाएगा। ये नंबर 13 से भी नहीं कट रहा है। अगला जो नेक्स्ट हमारा प्राइम है वो है 17, 17। तो 17 से चेक करते हैं। 17 चौको 68 और 17 पर 85 ज्यादा हो जाएगा। 17 चौको 68 कितना बचेगा, 6 बचेगा। और 17 चौको 52, 17 51, 11 बचेगा। यस, ये नंबर आपका जो है 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 17 से इसको डिवाइड करते हैं। 17 17 4 जा 68 बचेगा कितना, 6, तो 62 हो जाएगा। तो 17 3 जा होता है 51, बचेगा 11, तो 119 हो जाएगा। तो 17 7 जा होता है 119। ये नंबर हमारा 17 से डिवाइड हो गया। इसको फिर से चेक करते हैं 17 से डिवाइड होता है कि होता है। तो 17 2 या 34, 34 अपने पास है 43, यानी कि ये बचेगा आपका 9, 97 बनेगा। दैट मीन्स ये आपका नंबर जो है 17 से अब डिवाइड नहीं होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे 19। तो 19 की अगर हम बात करें तो 19 से चेक करते हैं। 19 टू जा 38 बचेगा कितना, 5। यस, ये 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो 19 टू जा 38 बचेगा 5, तो 19 3 जा 20, 57। और ये 23 तो अपने आप में एक प्राइम फैक्टर, वो प्राइम नंबर है। तो हमारा यहाँ पे 7429 का जो प्राइम फैक्टोरिएशन होगा वो 17 की पावर 1, 19 टू दी पावर 1 एंड 23 टू दी पावर 1, ये हमारे हो जाएंगे। तो अगर हमें किसी नंबर को प्राइम फैक्टोरिएशन के फॉर्म में एक्सप्रेस यानी कि निरूपित करना है तो उनको हम इस तरीके से करेंगे। तो आइए बच्चों इसको नोट करिए, तब तक के लिए